मेरा बच्चा 12th पास कर गया है, अभी घर में बैठा हुआ है, मेरे हाथ में पैसा नहीं उसके एडमिशन के लिए। अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं है तो हम तो सुसाइड कर लेंगे। इस उम्मीद में दिया कि जब हम रिटायर होंगे तो अपने घर में जाके रह पाएंगे, लेकिन आज तक वो कभी हो नहीं पाया। जब तक पैसा लेना था तब तक संपर्क बना हुआ था, और पैसा लेने के बाद संपर्क बिल्कुल टूटा हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मर चुके हैं, मतलब मर गए हैं, उनका भी पैसा फंसा है। हमने पैसा दिया है आलोक को, आलोक के आकर हम लोग से बात करना चाहिए, उनको आना पड़ेगा, हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। जितना जाना था, जितना हम लोग को पटकना था सर, जितना हम लोग को दौड़ाना था, हम लोग को बेवकूफ़ बनाना था, बना दिए। अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हमारा पैसा कि हम एक एक पाई जो मेहनत से कमाए हुए हैं, एक एक पाई बचाए हैं पेट काट के, वो पैसा मेरा गबन करने पर लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी मैं खड़ा हूं फ्रेजर रोड और यहां पर देख सकते हैं पावर ग्रिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तमाम ये कर्मचारी हैं जो आज सड़कों पर खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्या कारण है कि ये तमाम कर्मचारी हाथों में पंपलेट लिए, हाथों में कैंडल लिए यहाँ पर बेबस लाचार खड़े हैं, और ये उम्मीद से कि जो इनके साथ हुआ है सरकार उस पर सुनवाई करे और कहीं ना कहीं इन्हें राहत पहुंचाई जाए। इनसे बात करेंगे आखिर मुद्दा क्या है, क्या कारण है सर कि आज आप लोग सड़कों पर खड़े हैं। सर मैं यही हूँ। 2013 में अग्रणी होम्स के सीएमडी आलोक कुमार और उनके जो भी कंपनीज के जो भी डायरेक्टर रहे हैं, वो लोग हमारी कंपनी में आए पावर ग्रिड एम्प्लॉयज एसोसिएशन में, और उन्होंने हम लोगों को एक प्रलोभन दिया कि हम आप लोगों के लिए एक फ्लैट निर्माण करते हैं। इस संबंध में दानापुर सरारी, संपत चक और वाराणसी केसरीपुर में सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कम से कम 400 लगभग एम्प्लॉयज़ के लिए वो वहाँ पे फ्लैट्स बना करके देंगे वाजिब दामों में। इस संबंध में उन्होंने मैप के अप्रूवल तक में जो पेमेंट है, उन्होंने सारा पेमेंट हम लोगों से लिया, जो करीब 31 करोड़ से 32 करोड़ रुपया के बीच का अमाउंट है। और इन अमाउंट को लेने के बावजूद भी 2017 में पोजीशन देना था, उस पोजीशन को इन्होंने अभी तक अपने पास नहीं दिया। और जो भी पैसा अपने अकाउंट में लिया अग्रणी होम्स के, उस पैसा को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया अपनी 8 नई कंपनियों में। इस नाम में अग्रणी मिल्स करके, अग्रणी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी करके, अग्रणी रियल एस्टेट मार्केटिंग करके, उन सारे पैसों से इन्होंने डाइवर्ट किया। इस डाइवर्जन में गुरुकुल करके, इस डाइवर्जन में इन्होंने क्या किया, सिर्फ पावर ग्रिड के एम्प्लॉय ही नहीं इनके मूर्ख शिकार बने हैं। इन्होंने IOCL कंपनी को, SBI कंपनी को, इस तरह के जितने भी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उन सभी को इन्होंने मूर्ख बनाने का और पैसा ठगी करने का कारोबार किया है। तो आप लोगों के साथ ये धोखाधड़ी जो हुआ है अग्रणी होम्स की तरफ से, आप लोगों ने FIR दर्ज कराया है? हम लोगों ने रेरा के एक्ट के मुताबिक हम लोगों ने इसके संबंध में शिकायत भी कराई है, कुछ लोगों ने FIR भी किया है। इनकी इतनी पैसों के बल पे ये इतना बड़ा खेल करते हैं कि थाना मैनेज कर लेते हैं। रेरा में 2018 से केसेस पेंडिंग है, उसमें कईयों में जजमेंट आ चुका है, उन जजमेंट का अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। बताइए आगे हैं कितने सदमे में आके उनका डेथ हो गया, हार्ट अटैक हो गया है। उन्होंने हार्ड अर्न मनी अपना PF से पैसा लेके, कुछ लोग बैंक से पैसा लेके इसमें लगाए, और इसने इतना बड़ा जालसाजी की है कि पावर ग्रिड के 100 कर्मचारी को इन्होंने बुरी तरह से धोखा देकर पूरे पैसा लेके ये चंपत हो गए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी पैसा लगाया, जब रिटायर हुए तो उन्होंने सारा पैसा अपना आलोक कुमार को, अग्रणी होम्स को के नाम पे दे दिया, इस उम्मीद में दिया कि जब हम रिटायर होंगे तो अपने घर में जाके रह पाएंगे, लेकिन आज तक वो कभी हो नहीं पाया। आज कहाँ सर आप लोग गए हैं? ये रेरा में केसेस चल रहे हैं। रेरा ने काफ़ी डिसीजन दे भी दिए हैं, लेकिन रेरा के कोई भी डिसीजन को मानने को तैयार नहीं है। रेरा के जितने भी डिसीजन आए हैं, किसी को नहीं माना गया है। देखिए, 3 प्रोजेक्ट के लिए, संपत चक के लिए 6 लाख, सरारी के लिए 9 लाख और बनारस के लिए 4-4 लाख और 5-5 लाख रुपए लिया गया है। जी। तो जब लिया गया उसके बाद फिर लगातार आप संपर्क में रहे होंगे? जब तक पैसा लेना था तब तक संपर्क बना हुआ था, और पैसा लेने के बाद संपर्क बिल्कुल टूटा हुआ है। न फ़ोन उठाते हैं, न कोई बात होती है, न कोई जवाब है, न मुलाकात होती है। ये आप लोग ये कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े अधिकारी को भी मैनेज कर ले रहे हैं जहां पर आप लोग फरियाद लेकर जा रहे हैं, ऐसे में आगे आप लोग फिर क्या करेंगे? देखिए, ऐसे में अभी इसका हम लोग एक क्रिमिनल केस करने के लिए सोच रहे हैं इनके ऊपर, फ्रॉडलेंट केस। ये बिल्कुल धोखाधड़ी का मामला है, और इसके लिए हम लोगों ने लेवर से बात किया है, और 10 तारीख अक्टूबर 10 के बाद
अगर सही सामंजस्य नहीं बनता है तो 10 अक्टूबर के बाद इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। कुछ एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट के हिसाब से जैसा इन्होंने बताया, एग्रीमेंट के हिसाब से वो बोले कि हम मतलब आपको देंगे, पोजीशन के हिसाब से वो पैसा लेते गए, बट कुछ मिला नहीं अभी तक, तो इवन काम भी शुरू नहीं हुआ। आपने कितना पैसा दिया? हमने एक फ्लैट के लिए 9,35,000 यहाँ पर दिया है और बनारस के लिए दिया है बनारस के लिए कितना? 5-5.5 लाख रुपए। 5.5 जी। पैसा देने तक संपर्क था, उसके बाद संपर्क टूट गया? नहीं, अभी संपर्क काफ़ी समय से टूट चुका है। वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, आते भी नहीं है, कोई ये नहीं होती है, बात नहीं होती है। एक एग्रीमेंट हमको करके दिए, दूसरा एग्रीमेंट नहीं दिए, रिसीट है सिर्फ। अब तक कहाँ गए हैं आप लोग, ये शिकायत लेके? रेरा में हम लोग गए हैं, रेरा में गए, हमारे वकील हैं ये, रेरा में हम लोग गए। नहीं, रेरा से पहले हम लोग नहीं गए, पहले आपस में ही सोचे कि वो करेंगे, बट टिल नाउ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, रिस्पांस नहीं मिला। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मर चुके हैं, मतलब मर गए हैं, उनका भी पैसा फंसा है, ना उनको पैसा मिला ना ये मिला। बहुत लोग अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, वो पैसा दे के लिए हैं, बट वो भी नहीं मिला। पुरुष तो एडमिशन के लिए सर हम पैसा रखे हुए थे, 18 लाख रुपया वन टाइम पेमेंट के तहत पावर ग्रिड में हमने दिया है 2016 में। 2019 के एंड में हमें फ्लैट हैंड ओवर करना था, मगर आज तक ना उन्होंने हमें फ्लैट दिया है ना मेरा पैसा वापस कर रहे हैं। लगातार फ़ोन कांटेक्ट करने के बावजूद भी वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं बना के रखे हुए हैं। नहीं सर, ये तो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेरा बच्चा 12th पास कर गया है, अभी घर में बैठा हुआ है, मेरे हाथ में पैसा नहीं उसका एडमिशन के लिए। अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं आया तो हम तो सुसाइड कर लेंगे। 5 दिन हो गया सर। देखिए हम लोग का क्या हो गया, अब देखिए कि इतने सारे, जब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट हुए, जब आए थे तो यहाँ पर कितने लोग थे, मुश्किल से हम लोग 20-25 लोग थे। अभी आप लाइव देख सकते हैं कि कहाँ से लोग कितने लोग, कम से कम 60-70 लोग यहाँ आ चुके हैं। सोचिए कि धीरे धीरे ये चीज़ कितनी बढ़ती जा रही है, और हमेशा ये चीज़ कोई लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम लोग औरतों लोग को ये रोड पर निकलना पड़ रहा है। ये परेशानी उनको देखने के बाद भी कुछ समझ में भी नहीं आ रही है कि हाँ क्या करें नहीं करें। रोज एक चीज़ के लिए आ रहे हैं। अभी तो सुनना चाहिए आलोक कुमार की एक मीटिंग अटेंड करवा रहे हैं कि अब सबको बुलाकर यहाँ पर कुछ एक पर्सनल मीटिंग आज के डेट दी होती 2 तारीख को। ये हर मीटिंग में क्या करवाना चाहते हैं? मीटिंग करने से नहीं होता है, जिनको करना होता है ना पहले उस पर वो फोकस करते हैं कि मुझे ये काम करना है। इतने कस्टमर, इतने लोग जो आगे यहाँ खड़ा है, जरूरत पड़ता है यहाँ आने के लिए, यही काम अगर वो पहले करते, पहले उस चीज़ को समझते तो इतना हम लोग यहाँ रोड पे नहीं आते। हमने पैसा दिया है आलोक को, आलोक के आकर हम लोग से बात करना चाहिए, उनको आना पड़ेगा, हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। जितना जाना था, जितना हम लोग को पटकना था सर, जितना हम लोग को दौड़ाना था, हम लोग को बेवकूफ़ बनाना था, बना दिए। अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। पैसा लिया गया? हम समथिंग 20 लाख वहाँ दे चुके हैं। मेरा 14 लाख दिया हुआ है प्रोडक्ट के लिए, और 2 लाख उसके हाथी के लिए पार्किंग का होता है वो दिया हुआ है, और 3 साल के लिए दिया हुआ था। 3 साल के बावजूद होने के बाद 6 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हस्बैंड बार बार उसके घर पे जा के बोलते हैं, तो आलोक जी तो खुद गायब हैं, उनकी माता जी के पाउडर टॉनिक दे दिया है, जो खुद 70 साल की औरत है, वो कब मरेगी उसका कोई ठीक नहीं है। पिताजी उनके आपके आज के कल यादाश्त नहीं रहती, उसके कारण हमारा पैसा कि हम एक एक पाई जो हो मेहनत से कमाए हुए हैं, एक एक पाई बचाए हैं पेट काट के, वो पैसा मेरा गबन करने पर लगे हुए हैं। कांटेक्ट करने की कोशिश की आपने, बातचीत करने की कोशिश की, क्या रिस्पांस हुआ? कांटेक्ट वहाँ रेरा में जाके बात हुई, लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस मिला नहीं। अग्रणी होम के द्वारा इन लोगों को ठगा गया, सपना दिखाया गया, सपनों का घर दिखाया गया। इन्होंने जो पैसा तिल तिल करके जमा किया था, सपने के घर को साकार करने के लिए वो पैसा दिया, पर इन्हें छला गया। और अब देख सकते हैं महिलाएं भी सड़कों पर उतर चुकी हैं। कोरोना काल का वक्त चल रहा है, ऐसे में ये बेबस लाचार क्या इसी तरीके से सड़कों पर खड़े रहेंगे? ये तमाम कर्मचारी हैं पावर ग्रिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, और ये सड़क पर बेबस लाचार जो हैं, हाथों में आप देख सकते हैं पंपलेट लिए हुए हैं, और सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार इनकी मदद करे। और देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो लगातार लगभग 2 से 3 घंटे से ये सड़क पर खड़े हैं, यूं ही बेबस, हाथों में कैंडल और शांतिपूर्ण ये खड़े हैं। मगर सोचने वाली बात ये है कि इसी तरीके से धोखाधड़ी होता रहेगा। सपना जो इन्होंने देखा था, सपनों का घर का, वो आशियाना टूट गया, पर सामने मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। इनके तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि थाने को भी माइनस कर लिया जाता है, पुलिस प्रशासन को भी माइनस कर लिया जाता है, इनकी गुहार कोई नहीं सुनता। और ये तमाम देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनकी एडमिशन्स के लिए भी जो पैसे इन्होंने रखे थे पर सपनों का घर साकार करने के लिए दे दिया। अब क्या इस बच्चे का एडमिशन हो पाएगा?
पिता के पास पैसा नहीं है, कोरोना का समय चल रहा है, सभी की पैकेट ढीली हो चुकी है, पर ये तमाम कर्मचारी इसी तरीके से बेबस लाचार हाथों में कैंडल और हाथों में पंपलेट लिए खड़े हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे अपना पर्सन जैके के साथ। मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।